चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है स्कैरसिटी एंड चॉइस। ठीक है, इसके पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इकोनॉमी, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो अब इकोनॉमी के बाद जो हमारा जो टॉपिक अराइज होता है वो है स्कैरसिटी और चॉइस का। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, स्कैरसिटी क्या होती है? इट मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वांट्स है यानी ह्यूमन वांट्स है जो कैसी हैं, अनलिमिटेड है और उसके रिलेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर आपकी जो डिज़ायर है वो अनलिमिटेड है और उसके रिस्पॉन्स में जो रिसोर्सेज है, जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है? कम है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे डेफिनेशन को देखते हैं। स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, यानी अगर हम डिमांड और सप्लाई की कंपैरिजन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कमोडिटी की और उसके रिस्पॉन्स में जो सप्लाई होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ऐसी लिमिटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है कि स्कैरसिटी जो होती है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी स्कैरसिटी क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में नहीं, दुनिया के किसी भी आप देश में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्कैरसिटी की कमी देखने को मिलती है। ठीक है कि नहीं? कोई भी कंट्री कितना भी रिच क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? लिमिटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और वहाँ के लोगों की जो डिज़ायर होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बेटा जो टाइम होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर टाइम में या तो आप क्या कर सकते हो? खेल सकते हो, या तो आप सो सकते हो, या तो आप रील चला सकते हो, या तो आप स्टडी कर सकते हो। है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में जब आपके पास टाइम क्या है? स्केयर है कि नहीं? और आपके पास एक्टिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसमें चॉइस करनी पड़ती है कि नहीं? इसी वजह से यहाँ पे 2 टॉपिक हम लोग अराइज़ कर रहे हैं जिसका नाम है स्कैरसिटी और चॉइस। ठीक है? तो यहाँ पे स्कैरसिटी क्या है? एक तरह का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि एवरी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में देखिए हमने 3 टाइप्स की इकोनॉमी पढ़ा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी कोई भी हो, वो क्या करती है? फेस करती है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स को। ठीक है कि नहीं? अच्छा, जो स्कैरसिटी है ये यूनिवर्सल तो प्रॉब्लम है, लेकिन स्कैरसिटी को ही हम एकमात्र प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? यानी इकोनॉमी में सिर्फ स्कैरसिटी एक कारण नहीं होता, इसके पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? देखिए लिखा है रिसोर्सेज आर स्केयर एंड अल्टरनेट यूज। ठीक है, एंड हैव अल्टरनेट यूजेस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड तो हैं ही, लेकिन उस रिसोर्सेज का क्या होता है? अल्टरनेट यूज भी होता है, मतलब उसके कई सारे वैराइटीज़ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी हमारी इकोनॉमी में क्या है बेटा? बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का हम मल्टीपल यूज़ करते हैं कि नहीं? ना? ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी के साथ-साथ आप देखिए जैसे पेट्रोल है कि नहीं? डीज़ल है, ये भी क्या है? लिमिटेड फॉर्म में है, लेकिन हम इसकी वैराइटीज़ ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे आप व्हीकल में यूज़ करते हो, ठीक है? उसके बाद इंजन में यूज़ होता है कि नहीं? जनरेटर में यूज़ होता है, उसके बाद एरोप्लेन में यूज़ होता है ना? इंजन में मतलब आपके रेलवे के जो इंजन होते हैं उसमें भी डीज़ल का यूज़ होता है कि नहीं? तो ये चीज़ क्या बता रही है? कहीं न कहीं हमारे पास रिसोर्स स्केयर हैं, लेकिन उनका हमें क्या करना होता है? अल्टरनेट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जिस वजह से स्कैरसिटी अलोन क्या है? एक प्रॉब्लम नहीं है, एकमात्र कारण नहीं है। यानी इसके साथ-साथ बेटा चॉइस भी एक क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यानी जब भी इस रिसोर्स स्केयर होते हैं और उनका हम अल्टरनेट यूज़ करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चॉइस क्या होता है? तो इसको ध्यान से समझते हैं। इट मीन्स सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी जो भी आपके पास अल्टरनेटिव होते हैं, जो भी आपके पास स्केयर रिसोर्स होते हैं, उनका हमें क्या करना होता है? सिलेक्शन करना होता है। यानी कि जो बाकी के अल्टरनेटिव में जो सबसे बेस्ट होता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और बाकी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? फॉरगॉन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फॉरगॉन कर देते हैं। ठीक है, और यही चीज़ें बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती हैं कि जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है, ठीक है, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो हम अवेलेबल रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज को हम चूज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? चॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चॉइस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्कैरसिटी और चॉइस हमको लगता है समझ में आ गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और लास्ट एग्जांपल आपको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए बेटा हमारी इकोनॉमी में जो वाटर है ना, वो क्या है? स्केयर है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो बनारस में देखेंगे तो पानी की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप राजस्थान में चले जाते हो, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे क्या है बेटा? पानी की बहुत समस्या है। ठीक है, तो उनके पास जो पानी है वो लिमिटेड फॉर्म में है, तो अब उनको वो डिसाइड करना होता है उस पानी से या तो वो
बर्तन धो लें, या तो वो कपड़े धो लें, या तो वो खुद नहा लें, ठीक है कि नहीं? या तो पानी को क्या करें बेटा पीने में यूज़ करें, या फिर क्या करें पानी की वो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग जैसे यहाँ पे पानी की जगह गाड़ी धो लेते हैं, आस-पास के इलाके में पेड़-पौधे में पानी डाल देते हैं, ठीक है? लेकिन वो लोग बेटा वो अपने पानी को प्रिकॉशन के रूप में यूज़ करते हैं कि नहीं? क्योंकि उन्हें पता है कि भई अगर हम पानी को किसी जगह पे ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो कहीं न कहीं उसकी कहीं न कहीं क्या आएगी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम और इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है यानी जब भी स्कैरसिटी आपके पास होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है और इसी वजह से जो स्कैरसिटी है और जो चॉइस होते हैं, वो कैसे चलते हैं? साथ-साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? साथ-साथ चलते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, ठीक है? आई होप ये वाली जो टॉपिक है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।